नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 जुलाई तक की। 17 से लेके 23 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। इसमें हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस को भी देखेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में एरीज जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इन दिनों फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए। या तो आप इनके साथ शादीशुदा हो या फिर आप इनके साथ रिश्ते में हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो। जो भी है अभी आप लोगों का रिश्ता जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। या तो आप शादी करके इसको स्टेबल बना सकते हो या फिर आप के पर्सन आपके बच्चों की माता या पिता बन सकते हैं या आप खुद बन सकते हो, जो भी है। और एक ये बहुत कम लोगों के लिए है कि ये कंसीव करना, शादी करना। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पर्सन कर रहा है और साथ ही साथ जो भी पैसा ये कमा रहा है ये अपने लिए खर्च करने में बिजी है। अपने आप को सुंदर दिखना, अपने आप को ग्रूमिंग करना, अपने हेयर स्टाइल, अपने कपड़े, अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहा है आपके पर्सन। साथ ही साथ इनको रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों को करने में अच्छा लगता है। ये मैं नहीं कहूंगी लेकिन रिश्ते में ऐसा है। ये अपने तरीके से हर चीज को करना चाहते हैं, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, अपने तरीके से सोचना। रिश्ते में जो भी करना है अपने मुताबिक, खुद के मुताबिक करना, अपने लिए अच्छा सोचना। ये हर कोई सोचता है। अपना ख्याल रखना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नया कुछ करना, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, बिजनेस, ये सब करना। इन चीजों के बारे में आपके पर्सन करंटली सोच रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी, स्टेबिलिटी, बच्चे, इन बारे में सोच रहा है। जो लोगों की मतलब घर का ख्याल रखना, बच्चों के ख्याल रखना, माँ बनने जाना, ये बहुत कम लोगों के लिए, मतलब 20% लोगों के लिए ये बात है। लेकिन 80% लोगों के लिए अपने स्टेबिलिटी पर काम करना
उनको अभी ये सही लगने लगा है और सबसे ज़्यादा खुद को ग्रूमिंग करना, अपने बारे में सोचना, अपना ख्याल रखना और अपने तरीके से हर काम को करना, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना, अपने तरीके से सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। लोगों को उनको देख के ईर्ष्या, जलन हो रहा है, लेकिन ये दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी हैं। एक तरीके से मैं कहूँगी, इस तरीके का सोच तब तक अच्छा रहता है जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, और ऐसे लोग बुरा नहीं सोचते हैं किसी के लिए जो खुद अपने बारे में सोचने में बिजी रहते हैं। उनको वक्त नहीं मिलता है दूसरों के बारे में सोचने की। बुरा मत सोचो, कोई बात नहीं, ना सोचो चलेगा। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, एरीज यानी मेष राशि, हम ये देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। द फूल के कार्ड, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुमसे मरेंगे, ऐसी कुछ बातें होती है ना गाने में। और ये अपने बारे में सोचने में आप मस्त हो एरीज। जो भी होगा मेरे लिए सही होगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा या करूंगी, मैं किसी के बात नहीं मानूंगी, मैं अपने तरीके से चलूंगी। नई शुरुआत करना है रिश्ते में, लाइफ में, अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से जीना है, फ्रीडम के साथ जीना है, वैसे आपकी कमिटमेंट भी है। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है एरीज, आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे बहुत दिनों से। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड आए हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। या तो आप, या तो आपके पर्सन, या तो आप खुद बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिले। डेफिनेटली इस रिश्ते में जिनका भी एनर्जी आ रहा है, इसमें थर्ड पार्टी है, नहीं हो रहा था, या फिर आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आपने करंटली अपना इमोशन को कंट्रोल कर रखा है। और आप खुद को हीलिंग भी दे रहे हो, साथ ही साथ आप झूठ फरेब से खुद को दूर रख रहे हो, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन आपके पर्सन की तरफ से होता है या नहीं होता है, या फिर वो करता है, कौन करता है ये आपको पता है, लेकिन कार्ड उनके तरफ से आया था। और आप जो हो, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो करंटली। इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और अपने बारे में सोचने में आप बिजी हो गए हो कि भाई मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जो हो रहा है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इससे अच्छा है मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँ, जीरो से शुरू करूँ, बिना रोक टोक के, बिना किसी की सच, झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हो आप, और आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। उनको पता है रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्ते में जितना मेहनत ये करेंगे ना करेंगे, खुद के लिए पैसा कमा रहा है और मेहनत भी कर रहा है और उनको मिल भी रहा है पैसा। उसी तरीके से आप भी सोच रहे हो भाई मुझे माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ ये सब नहीं चाहिए। मैं अपना इमोशन कंट्रोल करना जानता हूँ या जानती हूँ। इससे अच्छा है जब तक मेरे रिश्ते बैलेंस ना हो, मुझे इक्वल गिव एंड टेक ना मिले, तब तक मैं अपने तरीके से जीऊँगा। ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप डेफ़िनेटली इंतज़ार कर रहे हो, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है, तब आपने सोचा कोई बात नहीं, मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ़ जीना आता है। कम से कम झूठ से मैं दूर रहूँगा या रहूँगी, और अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने बारे में सोच के मैं जीऊँगी, ऐसा आप सोच रहे हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एरीज, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है रिश्ते में किसी की तरफ से, या तो आपके या तो उनके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये बंदा चाहते हैं रिश्ता सही करना, एक एडिक्शन, अट्रैक्शन, ये सब कुछ है रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये रिश्ता उनके लिए टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। मैं पहले ही बोल रही थी, कार्ड तब तक नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और दिखाई भी कार्ड के अनुसार मुझे लग रहा था, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। ये पर्सन जो आपके साथ जो जुड़ा हुआ है, बंदा या बंदी, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन की तहत जुड़ा हुआ है। उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए एक एडिक्शन है, या तो आपके लिए या तो उनके लिए, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। फिर भी उनको ये लगता है, अगर ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब करते हो, तो उनके लिए ये मजबूरी है इस रिश्ते में रहना। और आपको लग रहा है कि आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, आपको बातें छुपाया जा रहा है। इधर ये बंदा या बंदी सोच रहे हैं कि सारे रिश्ते की बोझ यही उठाते हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, ये चाहते हैं रिश्ते में झूठ ना बोला जाए, ये चाहते हैं कि रिश्ते की जो सारे बर्डन है उसे हल्का किया जाए, चीज़ों को सही करने के लिए बात किया जाए। इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए एडिक्शन बन गया है और इसका फ़ायदा आप उठा रहे हो। इधर आपको लग रहा है कि ये बंदा या बंदी आपके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन करते हैं। वो चाहते हैं, ये इंतज़ार कर रहा है कि रिश्ते में ये सब कुछ ना हो, रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन खुद ये पर्सन, मुझे लगता है ये एडिक्शन की तहत आपके साथ रिश्ते में है। ऐसा उनको लगता है कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एडिक्टेड है आपके प्रति, और आपको लग रहा है कि ये एडिक्शन की वजह से ये मुझसे झूठ बोल रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एरीज, पहले भी अब मैं देख रही थी, आप वही चाह रहे थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी मुझे लग रहा था कि आप बैलेंस चाहते हो रिश्ते में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता एक आकर्षण, एडिक्शन, इसकी वजह से रिश्ता ये जोड़ के रखे हैं। ये खुद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति, और अपने आप को भी उस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ताकि लोग इनको देख के अट्रैक्शन फील करें। ये खुद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। आपको पता है, बहुत हैंडसम या बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेडी या जेंट्स जो भी हैं, क्योंकि एंड ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि आपको झूठ, माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, और ये बंदा रिश्ते में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन कर रहा है। आप इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप एक स्टेबल लव ऑफर चाहते हो इनकी तरफ से। आप चाहते हो ये आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन ये बंदा आपको नहीं दे पाएगा स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास रिश्ते हैं। ये इतना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है कि इनके पास रिश्ते ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और अगर ये शादीशुदा है फिर भी आपके साथ रिश्ते में है, तो आप खुद ही जानते हो। अगर ये आपके साथ रिश्ते में शादीशुदा है और दूसरों के साथ रिश्ते में है, उसके बारे में भी आप जानते हो। तो आप जो चाहते हो स्टेबिलिटी, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए।
ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी आपको उस तरीके का स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएगा, कमिटमेंट जैसा स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपके साथ शादीशुदा है तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके जो सोच है, इनके जो माइंडसेट है वो दूसरी लेवल का है। आप जो सोच रहे हो, आप अलग तरीके से सोच रहे हो। अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो ये कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना, बरकरार रखना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ शादीशुदा है, सब छोड़-छाड़ के मेरे पास चले आए, नहीं आएँगे। लेकिन अगर आपके साथ प्यार के रिश्ते हैं, दिल के मामले हैं, तो ये कोशिश करेंगे, क्योंकि उस तरीके का इनका एक एडिक्शन है। उसके लिए ये मेहनत करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी आपको भी नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, आप सेल्फिश तरीके से सोचना चाहते हो। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आपको पता है कि ये बंदा ऐसा है, बंदा या बंदी, इनके पास ऑप्शन है, फिर भी आप सेल्फिश हो रहे हो। कुछ दिनों बाद आपको ये लगने लग जाता है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे दिया जा रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा होता है क्या? आपको पता नहीं चलता है कि इतने दिनों, क्योंकि ये रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिनका नया रिश्ता है उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। वो रिश्ते में झूठ बोल रहा है, दिखाई दे रहा है। कोई एक पर्सन कार्ड आपके पर्सन की तरफ से आया था, ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। लेकिन जिनका रिश्ता पुराना है, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ पुराने रिश्ते हैं, तो आपको तो पता था, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं है। तो फिर भी आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की अगर मांग कर रहे हो, तो अगर प्यार का रिश्ता है, ये प्यार में बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर आप शादी ये वो करने के बारे में आप बोल रहे हो, या फिर सब छोड़ छाड़ के ये आपकी तरफ चले आए, ऐसा ये नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे। आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, आपको नई शुरुआत चाहिए रिश्ते में, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहिए। आप ही खुद ही बताओ, डेविल का कार्ड आया है, जिसके दिमाग में फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार, सेक्स, इसके बारे में बातें चलती हो, जो इसके बारे में सोचता हो, वो किसी को एक बंदा या बंदी से कभी भी वो रिलेट नहीं कर पाएगा। कार्ड उनके तरफ से आया है, या आप भी हो सकते हो। तो ये आप जानते हो, जिनके साथ जिनका रिश्ता होता है वो उस बंदा या बंदी को जान जाते हैं। फिर भी आप अगर इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, तो ये आपको नहीं देगा, और आपको यही चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत क्लियर कट बोलती हूँ, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उनको अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो सही है, जो सच्चे हैं, वो क्लियर चीज़ों को ही पसंद करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 7 ऑफ वांड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। ज्यादातर मैं कहूंगी 12 के 12 राशि हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेजर अर्कना के कार्ड आ ही चुके हैं, और इतनी बड़ी रीडिंग हो रहा है तो इसमें सारे राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ वांड्स। आप किसी एरीज के साथ डील कर सको। देखो, अगर आप चाहते हो रिश्ते को मौका दिया जाए, एरीज डेफिनेटली ये बंदा या बंदी रिश्ते को मौका देंगे, या अगर आप चाहते हो, क्योंकि इस रिश्ते में गिव अप करने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। ना आप सोच रहे हो, ना आपके पर्सन सोच रहा है। मेहनत करेंगे, जो पहले उन्होंने आपके साथ नहीं किया, आपको जो अगर वक्त नहीं दिया, आपको प्यार नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो ये करने की कोशिश बहुत पूरी तरीके से करेंगे। एक निर्णय लेंगे, एक डिसीजन लेंगे, जो इनके लिए अभी हर्ष होगा, जो आपको लगेगा कि ये इस तरीके का डिसीजन क्यों ले रहा है।
लेकिन ये लेगा, ये आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। ये बैलेंस करना चाहेंगे। कुछ अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे वक़्त नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, इमोशन को हाइड कर रहा है, क्योंकि बंदा खुद परेशान है, या तो आप परेशान हो, आप बात नहीं कर रहे हो, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो ये इसलिए कर रहा है कि ये कोशिश करके भी रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये मेहनत ज़रूर करेंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और एक हर्श डिसीज़न लेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपको अभी आपको ये लगे कि इन्होंने सही नहीं किया, लेकिन ये आपको बाद में लगेगा कि हाँ, ये सही किया है। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा और रिश्ते में आपको मौका मिल रहा है, उस मौके को आपको उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये यूँ ही कोई ऐसे बंदा या बंदी नहीं है, व ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसमें लोग आए गए, चले गए, नहीं। प्यार है, डेफ़िनेटली प्यार है और इसमें थर्ड पार्टी भी है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि जो भी थर्ड पर्सन है, अगर ये आप सोच रहे हो, आप खुद अगर थर्ड पार्टी हो एरीज़, या फिर आपके पर्सन जो भी रीडिंग देख रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये आपको सोचना चाहिए कि ये नहीं कर पाएँगे, लेकिन प्यार ये आपसे करते हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं एरीज़। देखो क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी डोंट स्टॉप। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि ये बंदा आपको कोई प्रपोजल जरूर देगा जो एक्सेप्ट करने में हो सकता है आपको तकलीफ हो, आपको ये लगे क्यों मैं इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा या करूंगी, लेकिन अगर आप कर लेते हो, आपको ये बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको रुकना नहीं है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो रिश्ते के बिहाफ में, तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि जो भी होगा अच्छा होगा। जो भी लोग इस रिश्ते में है समझदार है, समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और आपको रुकना नहीं है। अगर आगे बढ़ाना है रिश्ते को, कोई डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली लीजिए ना, दोबारा सोचिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप रिश्ते को कंजेस्टेड बनाओगे, रिश्ते में बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेटेड पैदा करोगे, कॉम्प्लिकेशन पैदा करोगे, कठिनाई पैदा करोगे, तो परेशानी होगी। क्योंकि ये रिश्ता जैसे चल रहा है, अगर आप उस तरीके से चलाते हो, तो रिश्ता जैसे चल रहा है बहुत दिनों तक जाएगा। लेकिन अगर बहुत कुछ चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, जैसे चल रहे हो चलो, जो सोच रहे हो वो करो, आगे बढ़ना है बढ़ो और जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे ग्रैब करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।